हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Resistance of 0.2 molar solution of an electrolyte is 50 ohm. The specific conductance of the solution is 1.4 Siemens meter inverse. The resistance of 0.5 molar solution of the same electrolyte is 280 ohm. The molar conductivity of 0.5 molar solution of the electrolyte in Siemens meter square per mole is. Options are 5 into 10 to the power minus 3, 5 into 10 to the power 3, 5 into 10 to the power 2 and 5 into 10 to the power minus 4। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली बात तो ये कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए, जहां पे एल अपॉन ए जो होगा बच्चों वो कहलाता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेल कांस्टेंट। पहली बात ये। दूसरी चीज हमें ये भी पता होना चाहिए कि मोलर कंडक्टिविटी निकालते कैसे हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी, जहाँ पे C जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट होगा और इनटू हो जाएगा ये 10 टू दी पावर माइनस 3 से। अगर हम मोलर कंडक्टिविटी को मीटर स्क्वायर के टर्म्स में लाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल के टर्म में ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात है कि आपके पास जो दो सेल दिए गए, दो अलग अलग सेल दिए गए हैं एक ही इलेक्ट्रोलाइट के, है ना। तो आप ये समझो कि जो कप्पा की वैल्यू है बच्चों वो तो डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पे, बट फॉर द गिवन सेल द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट वो तो सेम रहेगा, है ना। एल अपॉन ए की वैल्यू सेम रहेगी, वो तो सेल कांस्टेंट है ना। अब एक चीज जो हमारे पास दिया हुआ है वो है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की मदद से हम पहले तो केस वन लेते हैं जहां पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है और उसके लिए कप्पा की वैल्यू भी दी हुई है। तो आप देखो इसको, अच्छा, कप्पा इज इक्वल्स टू 1/r इंटू एल अपॉन ए है, ये इस तरह से है ना, एल अपॉन ए। तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना कि R इज इक्वल्स टू 1/ कप्पा इंटू एल अपॉन ए। थोड़ा सा बस हमने फेर फेर कर दिया, R को कप्पा की जगह ले गए, कप्पा को R की जगह ले आए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 50 ओम या 50 ओम इज इक्वल्स टू 1/1.4 सीमेन मीटर इनवर्स इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए हमें सेल कांस्टेंट है वो हम निकालेंगे, उसका हम यूज करेंगे हम उसी सेल के दूसरा वाला जो हमारे पास केस है उसमें। अब एक चीज देखिए, एल अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर से क्या आ जाएगी बच्चों? तो एल अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी गिविंग यू 50 इंटू 1.4 ओम इंटू सीमेन इन मीटर इनवर्स। अब देखिए ओम और सीमेन इनवर्स का रिलेशन क्या होता है बच्चों? तो सीमेन और ओम का मैं बोल रहा हूँ, तो सीमेन इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू हमें ध्यान में रखना। अब ये तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू मीटर इनवर्स में आपके एल अपॉन ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ओम इंटू सीमेन क्या हो जाएगा, वो तो आपस में कट जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर इनवर्स। तो केस वन से हमने सेल कांस्टेंट अपना फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि सेल कांस्टेंट दोनों ही केसेस में सेम होगा, क्योंकि वो सेल के लिए नाम ही है सेल कांस्टेंट। अब देखिए केस टू। केस टू आपका कह रहा है कि हमने उसी इलेक्ट्रोलाइट का एक सोल्यूशन बनाया है, 0.5 मोलर सोल्यूशन है सेम इलेक्ट्रोलाइट का, और उसका रेजिस्टेंस जो है इस बार कितना दिखा रहा है बच्चों? उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है 280 ओम। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं इसकी मदद से आगे। तो कप्पा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि कप्पा डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार? 1/r दैट इज 280 इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू हमने निकाली है बच्चों, वो है 70 मीटर इनवर्स, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सीमेन मीटर इनवर्स में, क्योंकि ये ओम होता है 280 ओम और ये ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पहले ओम इनवर्स मीटर इनवर्स और बाद में इसको हम लिख लेंगे 1/4 सीमेन मीटर इनवर्स, क्योंकि ओम इनवर्स ही तो सीमेन होता है। नाउ अब कप्पा पता चल गया, और उसी सोल्यूशन के लिए हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट? कप्पा
अपॉन सी इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि हमें मीटर स्क्वायर में निकालना था। सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। अब आइए वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कप्पा इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/c की वैल्यू है 0.5 मोलर इंटू 10⁻⁻3 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में ये वैल्यू आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ सीमेन, नॉट -3 -4 सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हो गया आपके लिए लैम्डा एम की वैल्यू। यही हमसे पूछा था। दिस इज गिवन इन द ऑप्शन डी, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।